समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे यूं जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब न्यू कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है। फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आएगी। समुद्र को पाट के, यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम। सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पी लिए घूट में, इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मैंने रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को प्रसिद्ध करना चाहते हो तो यूं भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकाला जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या
हैं, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद्य। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद्य, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सारनाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, रोग निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है।